सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू स्पोकन इंग्लिश हब। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं आप लोगों के सामने। आज मेरे सामने है मेरे 4 प्रिय छात्र। तो हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें हम लोग किसी का एज पूछते हैं। मान लो किसी को पूछना है, भाई साहब आपका एज क्या हुआ। अभी मान लो कि उनको बताना है कि मेरा उम्र 25 साल है, 26 साल है, जितने भी है वो बताएगा। अब मान लो कि उसका एज कितना होगा, ये भी हमको पूछना है। अगर तो कैसे पूछेंगे, उस काइंड के सेंटेंस को आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। एक आई होप यू विल ऑल्सो एंजॉय दिस वीडियो। सो इफ़ यू वांट लर्न इंग्लिश, वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट। आई होप यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सो नाउ, तो हम लोग पहले सीखते हैं आज सेंटेंस में किसी को उम्र कैसे पूछना है। मान लो आपको पूछना है कि आपका उम्र क्या है, इसको कैसे पूछेंगे आप? How old are you? इसको पूछते हैं हम लोग कैसे? How old are you? हाउ ओल्ड आर यू। यहाँ पे आपको सुनने में अजीब लगेगा कि हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने बूढ़े हैं। लेकिन इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। यहाँ पे इंग्लिश के हिसाब से अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको हम पूछेंगे क्या? हाउ ओल्ड आर यू, आपका उम्र क्या है, आप कितने साल के हो। इसको पूछने के लिए हम एक ही यूज़ कर सकते हैं लाइन फिक्स। मान लो हाउ ओल्ड आर यू। अब मान लो कि इसको जवाब देना है कि मैं 20 साल का हूँ, तो कैसे बताएंगे आप? I am 12 years. आप 12 ईयर्स ओल्ड, आप 12 साल के हैं, तो मुझे बताना है कि मैं 20 ईयर्स का हूँ। तो आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे लास्ट में देखो ईयर्स ओल्ड अगर नहीं भी लगाते आज मॉडर्न ज़माने में तो भी चलेगा। जैसे कि मैं बोलूँ अगर मेरा साल 20 साल है तो क्या बोलूँगा? आई एम 20। आई एम 20। वो कितने का है? वो मान लो वो 25 का है तो ही इज़ 25। ही इज़ 25। वो 30 का है तो ही इज़ 30। बन जाएगा ऐसे। चलो, ये तो हो गया हम लोग का जिसके बारे में हम जानते हैं। मान लो किसी का हमें पता नहीं है। मान लो बच्चे हाउ ओल्ड ही वुड बी। हाउ ओल्ड ही वुड बी, उसका उम्र कितना हो सकता है? He would be about 20. मान लो कि उसका उम्र हमको लगता है कि ये 20-25 साल का होगा, तो कैसे बोलेंगे? He would be about 20. मान लो 25 साल का होगा तो इसको बोले एग्जैक्ट है तो हम बोल देंगे ही वुड बी अबाउट 25। अब हमें पता ही नहीं है कि इसका उम्र कितना होगा, ये 20 से 25 साल के बीच में होगा। तो ये तो हम लोग का एक बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, एग्जैक्टली पता नहीं। इसको कैसे बोलेंगे? कितना का? हाउ ओल्ड इज ही। अगर हमें पूछो हाउ ओल्ड इज ही, आपको पता नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, ये 20 से 25 साल के बीच में होगा। तो इसको कैसे बोलेंगे? He is in his 20s. तो यहाँ पे हम लोग सीखने वाली बात ये है कि हम अगर 10 से लेकर 12 तक लेकर है, 1 से लेकर अगर 12 तक है तो इसको हम बोलेंगे बिटवीन। जैसे कि मेरा साल, मान लो कि इसका उम्र है 5 से 7 साल का होगा, तो इसको कैसे बोलेंगे हम? ही इज़ इन हीज़, ही इज़ बिटवीन 5 and 7। बिटवीन लगाएंगे, उसके बाद 1 साल, उसके बाद एंड, उसके बाद फिर 1 साल। जैसे कि वो 8 से 10 साल के बीच होगा तो क्या बोलेंगे? ही इज़ बिटवीन 8 and 10 years old. 8 and 10, बस लास्ट में कुछ नहीं लगाना है। वो 6 से 7 साल का होगा तो क्या होगा? He is between 6 and 7. ये हो जाएगा। अब जो ही हम लोग 12 क्रॉस कर जाते हैं, यहाँ पे देखो 12 से लेकर अगर 13 से लेकर अगर 19 तक देखेंगे हमको 3 मिलता है लास्ट में। क्या मिलता है? 3। तो इसी से हम लोग का एक ये बन जाता है सेंटेंस। जैसे कि वो 13 से 15 के बीच में होगा तो इसमें हो जाता है टीन एज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टीन एज। यानी कि 13 से ले 19 तक जो होता है उसको टीन एज बोला जाता है। तो ये 13 से 15 साल के बीच में होगा तो इसको कैसे बोलेंगे? He is in his teens. ही इज इन हिज टीन्स। मतलब वो 13 से लेकर 19 के बीच में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली आपको पता नहीं अभी। इसी तरह अगर हम लोग को 20 की उस पर बढ़ा जाना है तो 20 से लेकर आपको 29 तक, यानी कि 20 से लेकर 29 तक, इसमें आपको 20 आता है ना, तो इसको बोला जाता है 20s। क्या बोला जाता है? 20s. मान लो इसका उम्र 25 से 26 होगा तो क्या बोलेंगे? He is in his 20s. ही इज इन हिज 20s. वेरी गुड। अगर मान लो किसी को बोलना है कि वो 60 से 65 साल की होगी तो इसको कैसे बोलेंगे? He is in his 50s. 60 से 65 यानी कि 60 to 65 है तो ये 60 का घर में आ गया तो ये हो जाएगा आपका He is in his 60s. तो इसी तरह हम लोग का जिस घर में रहेगा उसका 70s, 80s, 50s, 40s, 30s, ये सब चलते रहेगा। लेकिन वो जब 13 से नीचे आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नंबर के बिटवीन में। ठीक है, मान लो कि किसी का 7 से 9 होगा तो क्या बोलेंगे? ही इज़ बिटवीन 7 and 9। चलो, और ये मटेरियल में आप लोगों का कुछ दिया हुआ होगा, आप लोग इसमें से तो पढ़ ही रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है वह 20-22 साल का बीच होगा, ये तो हम लोग सीख ले। ही इज़ इन हिज 20s। और एक यहाँ पे दिया है तो वह 20 साल का हो रहा है। अभी मान लो कि मेरा एज है, मान लो कि 25 का है, मैं 26 का हो रहा हूँ, तो इस सेंटेंस को कैसे बताएंगे आप? He is getting on for 25. मैं 25 साल का हो रहा हूँ तो क्या बोला? आई एम गेटिंग ऑन।
आई एम गेटिंग ऑन फॉर 25 26 जितने हैं अपने हिसाब से बोल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल मेरे बनाया हुआ है। तो आई होप आप लोग, अच्छा इसका भी आप लोग रिव्यू कर दीजिए कैसा लगा मटेरियल आपको। ये तो मैं आप लोग 2 दिन पहले लिए हैं। ये मटेरियल है हमारा, इसमें मेरा पूरा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स दिया हुआ है। आप लोग बताएं, इन लोगों से जान लेंगे कैसा है। सो मिस्टर साद बताएंगे आप मटेरियल कैसा है? अच्छा, बहुत ही अच्छा है, इसमें हमें बहुत ही सीखने को मिला। तो क्या क्या मतलब उसमें आपको इंटरेस्टिंग चीज़ क्या क्या लगा उसमें आपको? सॉरी, इंग्लिश स्पोकन का और ग्रामर बेसिक नॉलेज और टाइम पूछने का, उम्र कितना हुआ, वो सब। आपको इसमें क्या मिल जाता है? आपको फुल ग्रामर मिल जाता है। उसके बाद जो आपको ज़रूरतमंद आपको जो वोकैब्स चाहिए, वोकैब्स मिल जाता है लास्ट में वर्ब्स के हिसाब से आपको। और आपको जो कुछ मिसलिनियस सेंटेंस होते हैं, मान लो कि वो हंसते हंसते रो पड़ी, वो तुम भाड़ में जाओ, ये सब सेंटेंस का तो आप टेंस के हिसाब से बना नहीं सकते। इसके लिए हम लोग का एक पूरा दिया हुआ है ना, कम से कम 250-300 वर्ड सेंटेंस दिया है। तो वो सब सेंटेंस भी दिया हुआ है, वो सब भी हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। वो सब भी प्रैक्टिस करेंगे वीडियो के थ्रू। हाँ, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं ना, कि और भी कुछ प्रैक्टिस करना है आप लोगों को? चलो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड दिस वीडियो वॉचिंग अस एंड nothing more. Thank you so much for watching this video and see you soon in the next video. Till then, keep learning, keep improving. Bye bye. Bye bye.